बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्ले से मुताल्लिक अदालत का फ़ैसला आने के बाद जिस ने भी मीडिया पर्सन ने उसके ऊपर तनकीद की थी, बल्कि तनकीद नहीं, इसके ऊपर एक बाकायदा कैंपेन का हिस्सा बने थे, उन तमाम अदलिया मुखालिफ मवाद अपलोड करने वालों को कटहरे में बुला लिया गया है। उनको नोटिस जारी हो गए हैं। उनको सुनवाई के लिए 30 और 31 जनवरी का टाइम दिया गया है। उनको अदालत में तलब हो गए हैं और उनकी बाकायदा सुनवाई होगी। इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ ओपन कर दी गई है, केस रजिस्टर्ड हो गए हैं और अब ये केस जो है वो आगे चलेगा। इस हवाले से आज की ये ब्रेकिंग ये है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि जिसमें सोशल मीडिया पर जो चीफ़ जस्टिस और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ मवाद जिसने भी अपलोड किया था, उनके ख़िलाफ़ FIA हरकत में आई है और 115 इंक्वायरियाँ जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर कर दी गई हैं। यानी मुल्क भर से 115 ऐसे अफराद जिन्होंने के ये अदलिया मुखालिफ तज़हीकी अमल में शरीक रहे थे, उनको बाकायदा नोटिस जारी हो गए हैं। उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ रजिस्टर हो गई हैं, यानी उनके ख़िलाफ़ केस जो हैं वो खुल गए हैं और उनको बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और 30 और 31 जनवरी यानी इसी महीने की 30 और 31 जनवरी, यानी आज 27 है, तो 30 और 31 जनवरी को ये केस जो है वो बाकायदा उनको समाअत के लिए तलब किया गया है। जिन अफराद को नोटिस भेजे गए उनमें मीडिया और सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं और ये शख्सियात वही हैं जो कि मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आप इनको सुनते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं। अब इसमें चीफ़ जस्टिस और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ गलत मालूमात फैलाने की पैदाइश में 47 अहम अफराद पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। आपको याद होगा कि एक कमेटी तश्कील दी गई थी जब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, बल्कि JIT, जिसकी सरबराही जो है एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम विंग के वो कर रहे थे, वो इसके सरबराह थे। और इस 6 रुकनी कमेटी में जो मेंबरान थे उनमें से एक ISI के नुमाइंदे थे, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे थे, एक पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे, एक जो थे वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के नुमाइंदे और एक छठे नुमाइंदे जो थे वो इन पूरी कमेटी ने, इन 5 मेंबरान ने अपनी मर्ज़ी से उनको इख्तियार दिया गया था कि वो जिसको भी चाहें छठे मेंबर के तौर पर शामिल कर लें। तो इस 6 रुकनी कमेटी ने जब इनका पहला इजलास हुआ था, उसमें उसी एजेंडे के तहत इनको मैंडेट ये दिया गया था कि जिस किसी ने भी अदलिया मुखालिफ मुहिम में हिस्सा लिया है और उसको सोशल मीडिया पर या सेटेलाइट मीडिया पर उनको निशानदेही की जाए, उन अकाउंट्स की निशानदेही की जाए, ताकि उनको साइबर क्राइम एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो, बाकायदा उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जाएँ। तो ये अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि जो इसमें एडिशनल DG FIA थे, जो कि इस टीम के सरबराह थे, गुज़िश्ता रोज़ उनकी बाकायदा प्रमोशन हुई और अहमद इसाक जहांगीर साहब एडिशनल DG FIA थे और बलिहाज़ ओहदा वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह थे। गुज़िश्ता रोज़ उनको प्रोमोट करके उनको FIA के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज़ कर दिया गया था, यानी उनका DG FIA तैनात करने का नोटिफिकेशन हो गया था। तो अभी भी वो यानी कि ड्यूल रोल कर रहे हैं। वो इस कमेटी के सरबराही जो है वो अंजाम दे रहे हैं और उन्हीं की सरबराही में इस कमेटी ने ये तकरीबन कुछ 600 से 700 के दरमियान ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जिनकी निशानदेही की थी। उनमें से फिर अब जो है ये 115 इंक्वायरियाँ जो हैं वो मंजूर की गई और उन 115 इंक्वायरियों में 47 अफराद को जो है वो नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और इसमें बहुत से जो हैं वो आपको जो जाने पहचाने और जाने माने लोग जो हैं वो आपको उस फहरिस्त में नज़र आएंगे जो कि जिनको के नोटिस भेजा गया है, जो कि उन 47 अफराद की फहरिस्त है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ये है कि ये एक चीज़ का हमने पहला भी इआदा करते आए हैं, उससे पहले भी ये हमने मुख्तलिफ व्लॉग्स में भी ये बात की थी और एक मुसल्लमा उसूल है किसी भी राय ज़नी का और तनकीद करने का कि तनकीद और तज़हीक में फ़र्क होता है। जो तनकीद है उसको तज़हीक से डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर आप तनकीद करते हैं, मुस्बत तनकीद होती है, तामीरी तनकीद होती है, तो वो चाहे अदालती फ़ैसलों से मुताल्लिक हो, उसको न सिर्फ ये कि वेलकम किया जाता है, बल्कि इसको एक राय ज़नी में राय आम्मा हमवार करने में इसका एक मुस्बत रोल है, इसकी इजाज़त दी जाती है। यहाँ तक कि जुडिशल अफसरान
जुडिशरी के जो जजेस साहिबान हैं आला अदलिया के, वो ख़ुद ये कहते रहे हैं कि जी तनकीद जो है वो अदालती फ़ैसलों पर होती रही है, होनी भी चाहिए, इसलिए कि ये तामीरी और इस्लाही तनकीद होती है, इसका मकसद जो है वो इस्लाह होता है। लेकिन अगर इस तनकीद की आड़ में या इस तनकीद के नाम को इस्तेमाल करते हुए आप तज़हीक शुरू कर दें, जजेस के कंडक्ट के ऊपर बात करना शुरू कर दें, जजेस को उनके ख़िलाफ़ गालम गलोच शुरू कर दें, दशनाम तराज़ी शुरू कर दें, तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ जो है ये तनकीद नहीं है, ये तज़हीक में आती है और इसका प्रॉपर नोटिस होता है। तो बुनियादी तौर पर जो ये कार्रवाई की गई है जिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़, वो उसकी जो उस पर जो इल्ज़ाम है बुनियादी, वो यही है कि जी ये तज़हीक की गई है इस पे अदलिया की। अब देखना ये है कि जो जिन लोगों को नोटिस जारी हुए हैं उनमें से कौन जो है वो अपना डिफेंस करेगा। उनमें से कुछ अक्सरियत ऐसी भी है, कुछ जिनको पर्सनली तौर पर हम जानते हैं, हमारे कोलीग्स हैं कि वो अदालती रिपोर्टिंग से मुंसलिक हैं। तो अदालती रिपोर्टिंग के ऊपर ये देखना होगा कि जी तनकीद कहाँ हुई है और तज़हीक कहाँ हुई है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। जिसने तस्दीक की है उसको कटहरे में होना चाहिए, और जिसने सिर्फ तनकीद की है तो वो तनकीद बराए इस्लाह शुमार होती है, तनकीद बराए रिफॉर्म्स शुमार होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। इसलिए उसको इस चीज़ से ज़रूर डिफ्रेंशिएट किया जाए। और मेरा ख़्याल है कि जब ये मुकदमा चलेगा, जब ये समाअत होगी, उनको सुनवाई का मौका जो है वो दिया गया है, 30-31 तारीख के लिए उनको नोटिस जारी हुए हैं, तो यकीनी असालतन या वकालतन वो ज़रूर अपना ये मुकदमा जो है इसी बुनियाद पर वो रखेंगे कि अगर उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम सिर्फ तनकीद का है तो शायद वो जो है वो इस मुकदमे से बरी हो सकेंगे। लेकिन अगर तज़हीक वाला एलिमेंट नज़र आता है, दशनाम तराज़ी हुई है, जजेस के ख़िलाफ़ गालम गलोच हुई है, बाकायदा महम जो है वो एक मुहिम चलाई गई है और इदारों की तौहीन की गई है, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है फिर जो है वो यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक। लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं या जो भी हैं, उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि तनकीद करने वालों में और तज़हीक करने वालों में फ़र्क जो है वो रखना चाहिए और रखना होगा। यही जो है जूरिस्प्रूडेंस है और यही जूरिस्प्रूडेंस का बुनियादी उसूल होता है। थैंक यू।